पर्यटक भी आए और एक बहुत एक नई प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, सभी को हम वहाँ ले गए और आदरणीय गृह मंत्री जी ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की और उनके निर्देश के अनुसार कई मुद्दे जो वहाँ उठे थे उनका क्रियान्वयन आज हम लोग वित्त मंत्रालय के साथ मिलकर कर रहे हैं और ये एक वार्षिक कार्यक्रम हमारी कोशिश होगी कि हम लोग करें ताकि डाउन द लाइन बैंकिंग चैनल्स की कनेक्टिविटी एक एक राज्य के अंतर्गत और सुदृढ़ हम लोग बना पाए। नेक्स्ट, फिर आप लोगों को मालूम ही है कि राइजिंग नॉर्थ ईस्ट समिट 23 से 24 मई 2025 में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इसका हम लोग ने क्रियान्वयन किया। सामान्य तौर पर हर एक राज्य अपना इन्वेस्टमेंट समिट आयोजित करता है, पर उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए कभी भी इन्वेस्टमेंट समिट आयोजित नहीं हुआ। तो ये पहली बार, ये नवाचार है, पहली बार एक समूचे उत्तर पूर्वी क्षेत्र 8 राज्यों के लिए एक इन्वेस्टर समिट आयोजित किया गया और इसकी तैयारी में हम लोग करीब करीब 9 महीने से लगे। पूरे देश के अंतर्गत 9 गंतव्य पर रोड शोज आयोजित किए गए। हमारे मजुमदार साहब, हमारे सचिव, मैं अलग अलग रोड शोज में हम लोग हर एक मुख्यमंत्री के साथ हम लोग सम्मिलित थे और दिल्ली, बंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, अहमदाबाद, इंदौर, कोलकाता, अनेक गंतव्य पर ये आयोजित हुआ बड़े सफलतापूर्वक। और इसके बाद अलग अलग धड़ों में हर एक इंडस्ट्रियल हाउस के साथ भी हमारी मीटिंग्स आयोजित की गई। उनसे पिन पॉइंटेड इन्वेस्टमेंट पर हम लोग ने चर्चा की और बड़ा सफल एक आयोजन रहा जिसमें प्रधानमंत्री जी स्वयं उपस्थित थे। 8 राज्यों के 7 मुख्यमंत्री और एक गवर्नर 8 के 8 उपस्थित थे। 110 देशों के राजदूत उपस्थित थे और सारे PSUs भी उपस्थित थे, जिसके आधार पर ये 4,48,000 करोड़ के निवेश के आउटकम इस इन्वेस्टमेंट समिट से निकले। इस एक राज्य पर केंद्रित नहीं, हर एक राज्य में निवेश, किसी राज्य में 40,000 करोड़, किसी राज्य में 80,000 करोड़, और हर एक राज्य के लिए। और नंबर 2, इस समिट के बाद पूरा मंत्रालय इस पर केंद्रित है कि इसका अब कन्वर्जन हो MOU और LOI से एक्चुअल ग्राउंडेड इन्वेस्टमेंट में। और हम लोग ने बहुत हर एक राज्य ने बहुत मेहनत की है, हमने मदद की है और एक अच्छा आउटकम इसके आधार पर आएगा, इसका हमें पूर्ण विश्वास है। अब दूसरे खंड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। नेशनल इंटीग्रेशन का जो हमारा यूथ एंड कल्चरल एंगेजमेंट्स का दौर है, ये एक नई सोच विचारधारा है। NEC के पिछली बैठक में गृह मंत्री जी ने ये बहुत अच्छा आइडिया दिया था कि हमारे उत्तर पूर्वी राज्य के विद्यार्थियों को हम ISRO भेजें और वहाँ उनका एक व्यापक परिचय भारत के स्पेस प्रोग्राम के साथ हो। तो आज मुझे खुशी है आपको कहते हुए कि दिसंबर से जो ये आइडिया की शुरुआत हुई NEC की मीटिंग में, हमने अप्रैल में लॉन्च किया और हर माह 100 विद्यार्थी ISRO के प्रोग्राम में गए हैं और आज तक 500 विद्यार्थी ISRO के प्रोग्राम में गए हैं और वहाँ के प्रमुख साइंटिस्ट के साथ, विज्ञानों के साथ वहाँ चर्चा हुई है और उनके साथ मेरी परिचर्चा वर्चुअल मोड में हुई है सभी बच्चों के साथ, और बड़े जिज्ञासा और बड़ी ऊर्जा के साथ वे वापस आए।
प्रधानमंत्री जी ने हमें निर्देश भी दिए थे कि भारत के अन्य कॉलेजेस से भी हमें स्टूडेंट्स को भेजना चाहिए उत्तर पूर्वी राज्य के कॉलेजेस में। तो मंत्रालय ने ये 14 दिन का एक्सचेंज प्रोग्राम का एक रूपरेखा हमने बनाई है, जहाँ 3,200 विद्यार्थियों को हम लोग 5 साल में उत्तर पूर्वी राज्य के कॉलेजेस में हम लोग भेजेंगे। तो एक तरीके का एक छोटा सा डिप्लोमा कोर्स का एक्सचेंज राज्यों के कॉलेजेस और उत्तर पूर्वी राज्यों के कॉलेजेस के बीच में होगा। और इसकी शुरुआत हम लोग अगले माह से करने वाले हैं। और एक छोटा सा डिप्लोमा का कोर्स सर्टिफिकेट भी मिलेगा। 14 दिन में 5 दिन आप अध्ययन का ग्रहण करेंगे और शुक्रवार, शनिवार और रविवार 3 दिन आपको उस राज्य का भ्रमण भी किया जाएगा, ताकि एक वास्तविकता में आपको एक अनुभव उस राज्य का भी हो। तो ये नेशनल इंटीग्रेशन के इनिशिएटिव्स हमारे रहे हैं। अब तीसरे खंड में अगर हम जाएंगे तो जो मैंने आपको कहा था कि स्ट्रेटेजिक ब्रांडिंग, 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हम लोग ने बहुत लंबी परिचर्चाएं की और उसके आधार पर हम लोग ने एक यूएसपी हर एक राज्य ने आइडेंटिफाई किया है कि उस राज्य की यूएसपी क्या होगी, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, और उसके संपूर्ण वैल्यू चेन को हम लोग सुदृढ़ बनाकर पूरे विश्व में उस ब्रांडिंग का, यूएसपी का एक नया वातावरण तय करें। अरुणाचल, जैसे आप देख रहे हैं मैप पर, अरुणाचल प्रदेश ने कीवी को चुना है, आसाम ने मूंगा सिर को चुना है, नागालैंड ने कॉफ़ी को चुना है, मणिपुर ने पोलो को चुना है, मिजोरम ने जिंजर को चुना है, त्रिपुरा ने क्वीन पाइनएप्पल को चुना है जो आज जर्मनी तक जाता है, मेघालय ने लाकाडोंग टर्मरिक को चुना है और सिक्किम ने ऑर्गेनिक फार्मिंग को चुना है। तो इसका वर्तमान में हम लोग पूरा वैल्यू चेन बना रहे हैं और वैल्यू चेन बनाकर फिर इस पर हम लोग पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन के आधार पर हम लोग निवेश ऑर्गेनाइज करेंगे और डोनर मंत्रालय, भारत सरकार, राज्य सरकार सभी साथ में मिलकर स्टेक होल्डर्स के रूप में हम लोग कार्य करेंगे। और वैसे ही टूरिज़्म की सर्किट हम लोग ने हर एक राज्य ने चिन्हित की है और हम लोग शुरुआत करेंगे मेघालय और त्रिपुरा के साथ, माताबरी सर्किट और सोरा सर्किट के साथ। बहुत मेहनत और मशक्क़त हर राज्य कर रहा है और ये सर्किट 2 दिवसीय, 3 दिवसीय और 5 दिवसीय का सर्किट होगा, जो केवल अधोसंरचना पर आधारित नहीं होगा, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा सॉफ्ट इश्यूज पे आधारित होगा। ट्रेनिंग ऑफ गाइड्स, ट्रेनिंग ऑफ कुक्स, रेस्टोरेंट्स, ब्रांडिंग, जैसा हम लोगों के दूसरे राज्यों की ब्रांडिंग रही है टूरिज़्म की। एक लाइन, 1 कैच लाइन हर एक राज्य भी इवॉल्व कर रहा है। तो उसी के आधार पर हर एक राज्य के साथ हम लोग ये टूरिज़्म सर्किट पे भी हम लोग लीड रोल लेके डोनर मंत्रालय मेहनत कर रही है। अब अगले खंड में हम लोग जाएंगे जो है हमारा चौथा खंड। पहली बार एनईसी की बैठक में हम लोग ने ये आइडिया, विचार की, हम लोग ने शुरुआत की कि राज्य की भूमिका के अतिरिक्त हमारी एक विचारधारा होनी चाहिए क्षेत्र की भूमिका। और इसके लिए हम लोग ने 8 हाई लेवल टास्क फोर्सेस सेटअप की। 8 टॉपिक्स को 8 राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल महोदय ने साथ में मिलकर चुना है और एक टॉपिक की अध्यक्षता एक मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और 3 मुख्यमंत्री उस कमेटी के सदस्य भी। तो एक प्रारूप समूचे उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए उस सेक्टर का बनेगा और जो टॉपिक्स हमने चुने हैं वो पर्यटन है, निवेश, कृषि,
अधोसंरचना, खेलकूद, नॉर्थ ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। नॉर्थ ईस्ट केवल भारत, बाकी भारत को नहीं, लेकिन अपने पड़ोसी अंतर्राष्ट्रीय देशों को भी कैसे प्रभावित कर सकते, क्योंकि हमारा इतना लंबा बॉर्डर है अनेक देशों के साथ। चाहे आप नेपाल देख लो, भूटान देख लो, कंबोडिया, बर्मा देख लो, बांग्लादेश देख लो, अनेक देशों के साथ हमारा बॉर्डर है। तो वहाँ भी ट्रेड हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं। प्रोटीन सेल्फ रिलायंस और हस्तशिल्प। और जैसे आप देख रहे हैं कि एक एक मुख्यमंत्री जी महोदय के साथ तीन मुख्यमंत्री उस हाई लेवल टास्क फोर्स के सदस्य हैं। और मुझे खुशी है आपको रिपोर्ट करते हुए कि न्यूनतम कम से कम 2 मीटिंग्स हर एक हाई लेवल टास्क फोर्स की हो चुकी हैं। और हमारा रिपोर्ट अगले NEC की मीटिंग में गृह मंत्री जी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें वेरी क्लियर एक्शन पॉइंट्स लिखी जाएंगी, जिस पर फिर हर एक राज्य, भारत सरकार, सभी स्टेक होल्डर्स मिलकर उस पर कार्य हम लोग करेंगे। नेक्स्ट, 5वां है हमारा रोल। हम लोग मानते हैं कि हमारा रोल केवल डोनर के 5 योजनाओं की प्रोजेक्ट्स की स्वीकृति देने तक सीमित नहीं है। हमारा रोल केवल 10% GBS, जो एक नई ऊंचाई तक पहुंची है, 2014 में 24,000 करोड़ थी, पिछले वर्ष 1,02,000 करोड़ तक पहुंच गई प्रतिवर्ष, उसे मॉनिटर करने तक सीमित नहीं है। हमारा रोल है एक फैसिलिटेटर होना। जहाँ भी किसी भी उत्तर पूर्वी राज्य की निवेश, प्रगति, विकास की योजनाओं में कठिनाई, वहाँ एक मददगार के रूप में साबित होना, ये हमारा रोल होना चाहिए। और 3 उदाहरण आपके समक्ष हमने रखे हैं। शिलोंग का जो एयरपोर्ट एक्सपेंशन स्वीकृत हो चुका था, वहाँ रक्षा मंत्रालय से स्वीकृति की ज़रूरत थी, और उसमें डोनर मंत्रालय, हमारे सचिव, हमारे अधिकारियों ने रक्षा मंत्रालय से मिलकर वो जल्द से जल्द स्वीकृति हमारे मेघालय के राज्य के लिए स्वीकृति दिलवाई। इस उदाहरण में सिक्किम का जो NH10 का रीअलाइनमेंट था, उस NH10 के रीअलाइनमेंट के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज से हम लोगों को DPR बनानी थी। उसमें भी हमारे मंत्रालय के सभी सदस्यों ने सिक्किम सरकार से मिलकर, मोड के साथ मिलकर इस कठिनाई का समाधान निकाला। और वैसे ही कैलाश शहर के एयरपोर्ट के डेवलपमेंट में त्रिपुरा के सरकार के साथ हमने काम किया। 5वां खंड है हमारा इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन। पाम ऑयल मिशन, आगरवुड और बैम्बू, इन तीनों क्षेत्रों में हमने अपना ध्यान आकर्षित किया है। इन तीनों क्षेत्रों की अपार क्षमताएं उत्तर पूर्वी राज्यों में हैं, और जो आज निर्यात किया जाता है पाम ऑयल का देश के अंदर, उसकी भरपाई उत्तर पूर्वी राज्य के प्रोडक्शन के आधार, उत्पादन के आधार पर हम लोग कर सकते हैं। हमने इस साल का टारगेट करीब 92,000 हेक्टेयर का रखा है। आज तक करीब 70,000 हेक्टेयर संभव हो पाए हैं। तो 1 साल का ही टारगेट हमने 92,000 का रखा है, और हमारी कोशिश होगी इस टारगेट को मीट करने के लिए। वैसे ही आगरवुड, जो अगरबत्ती में इस्तेमाल किया जाता है, जो परफ्यूम्स में इस्तेमाल किया जाता है, ये आगरवुड भी बड़े पैमाने पर हमारे उत्तर पूर्वी राज्य में, खास करके त्रिपुरा और असम में मिलता है, जो विश्व में एक जैसे रेयर अर्थ एलिमेंट होता है, वैसे आगरवुड भी एक तरीके से एक रेयर एलिमेंट है। और मुझे स्वयं मालूम नहीं था, लेकिन ये सोने और चांदी से भी ज़्यादा कीमती है। और इसका उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए, इस कोशिश में हम लोग असम और त्रिपुरा सरकार के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। इसका
निर्यात का कोटा भी हम लोग ने कॉमर्स मिनिस्ट्री से मिलाकर 5 गुना हमने बढ़ा दिया है, 25,000 किलो से 1.5 लाख किलो तक। और वैसे ही ऑयल का हमने 7 गुना बढ़ा दिया है, 1,000 किलो से 7,500 किलो तक। तो एक दरवाजे खुल गए हैं हमारे ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए, आदान प्रदान के लिए क्षेत्र में। बैम्बू भी की क्षमता बहुत है, और आज जो एक जलवायु परिवर्तन का वातावरण पूरे विश्व में है, तो एक नेचुरल प्रोडक्ट्स के लिए एक डिमांड बहुत बड़ी है। और बैम्बू के लिए भी हम लोग ने 22 प्रोजेक्ट्स स्वीकृत किए हैं, और 2 कंपनीज के साथ हम लोग कार्य कर रहे हैं कि एक संपूर्ण वैल्यू चेन की क्षमता इस क्षेत्र में हम लोग बढ़ा पाएँ। आखिरी खंड है हमारे प्रोजेक्ट डिलीवरी रिफॉर्म्स में, और इसमें वित्तीय संकट बहुत होती थी, तो हम लोग ने एक 4 इंस्टॉलमेंट फंड रिलीज की प्रक्रिया शुरू की है। 25% एडवांस दिया जाएगा। जब 75% का काम उस 25% का हो जाएगा तो 25% अतिरिक्त रिलीज़ किया जाएगा। जब 75% उस 50% का हो जाएगा तब अगला 25% दिया जाएगा, और जब 75% का हो जाएगा तब आखिरी खंड हम लोग देंगे। डिजिटल प्रोजेक्ट ट्रैकिंग भी हम कर रहे हैं। सारे प्रोजेक्ट्स डोनर मंत्रालय के अब पूर्वोत्तर विकास सेतु पोर्टल पर और गति शक्ति पर हमने डाल दिया है। सोशल इम्पैक्ट एनालिसिस भी हम लोग कर रहे हैं, और हर एक प्रोजेक्ट की एक्सेलरेशन भी हम लोग देख रहे हैं। और ये अगले स्लाइड में आपको दिखेगा कि हमारे 620 प्रोजेक्ट्स हैं। पहली बार डोनर मंत्रालय ने 599 620 में से प्रोजेक्ट्स की इंस्पेक्शन हम लोग ने की है ऑन ग्राउंड, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एजेंसी के आधार पर। 91% हमारे जो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हैं उनमें से 91% ऑपरेशनलाइज हो चुके हैं। 245 में से 223, 298 हमारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, और 56 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कई सालों से लंबित हैं, और उसमें कोई गति पिछले 5-6 सालों से हम लोग पा नहीं पा रहे हैं। तो राज्यों के साथ हमने मिलकर ये बात की है कि आप अपनी बैलेंस शीट भी साफ कर दीजिए, आप अपनी बैलेंस शीट भी साफ कर दीजिए। तो 34 प्रोजेक्ट्स हमने फोरक्लोजर के लिए कह दिया है, और 70 प्रोजेक्ट्स एज इन वेरियस बेसिस पर हमने क्लोज कर दिया है। तो ये एक पहली बार एक नवाचार की एक श्रेणी में ये उत्पन्न होता है कि एक कंसोलिडेशन, और ये सारे प्रोजेक्ट्स की प्रोग्रेस और डेवलपमेंट हर हफ्ते पर हमारी डैशबोर्ड मीटिंग में डेट, टाइम, फोटो टैग चित्र के साथ हम लोग देखते हैं कि पिछले हफ्ते कितने पिलर लगे थे, इस हफ्ते कितने पिलर लगे, कितना प्रोग्रेस फाइनेंशियल हुआ है, कितना प्रोग्रेस फिजिकल हुआ, और उससे एक तीव्रता प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन में सारे राज्यों में आई भी। नेक्स्ट स्लाइड। ये कंक्लूजन स्लाइड है कि हम आपको बताना चाहते हैं कि इन सब कदमों के आधार पर निचोड़ ये निकला है कि हमारी एक्सपेंडिचर ऐतिहासिक तौर से बढ़ोतरी हुई है 210%। 1113 करोड़ एक्सपेंडिचर 2022-23 में हुई थी। पिछले वर्ष हम लोग ने 3,500 करोड़ का एक्सपेंडिचर, एक्चुअल एक्सपेंडिचर बुक किया।